नमस्ते, जय हिंद। मैं हर्षित सिंह और आप देख रहे हैं मित्र देश। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इन 5 सालों में अगर किसी रिश्ते ने सबसे ज्यादा करवट ली है तो वो है भारत और तालिबान का रिश्ता। कभी दिल्ली तालिबान से दूरी बनाकर चलती थी, आज सोचिए अब उसी तालिबान के मंत्री लगातार भारत आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पहली बार दिल्ली में तालिबान अपना विक्ट्री डे रिसेप्शन आयोजित करने जा रहा है। और आज मित्र देश में हम भी इसी खबर पर बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इन 5 साल में ऐसा क्या बदला कि भारत और तालिबान करीब आ गए, इस तरह के कार्यक्रम भारत में आयोजित होने लगे और पाकिस्तान के साथ तालिबान की दूरी बढ़ती गई। इस पूरे बदलते समीकरण को आज समझेंगे। सबसे पहले बात उस कार्यक्रम की जिसने इस पूरे रिश्ते को एक नया कूटनीतिक संकेत दे दिया। दरअसल तालिबान के दिल्ली स्थित चार्ज डी अफेयर्स मुफ्ती नूर अहमद नूर 17 अगस्त को नई दिल्ली में एक सार्वजनिक विक्ट्री डे रिसेप्शन आयोजित करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में राजनयिकों, अफगान डायस्पोरा समाज के प्रमुख लोगों और मीडिया के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत सरकार के अधिकारी भी इस विक्ट्री डे रिसेप्शन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कौन अधिकारी शामिल होगा, इसकी पूरी तस्वीर अभी सामने आनी बाकी है। लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान के 2021 में काबुल की सत्ता में लौटने के बाद भारत में ये उसका पहला सार्वजनिक विक्ट्री डे रिसेप्शन होगा, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आज भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, और साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि कैसे पिछले 5 सालों में भारत और तालिबान कितने करीब आए। अब एक सवाल उठता है कि आखिरकार विक्ट्री डे रिसेप्शन है क्या। आपको बता दें, तालिबान हर साल 15 अगस्त को अपना विक्ट्री डे मनाता है। 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बीच तालिबान ने काबुल पर दोबारा नियंत्रण स्थापित किया था। तालिबान इसी सत्ता वापसी को अपनी जीत के तौर पर देखता है और इसी वर्षगांठ को विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। हालांकि दिल्ली में इस साल इसका सार्वजनिक रिसेप्शन 17 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है और यही तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने अभी तक तालिबान शासन को औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं दी। भारत का आधिकारिक रुख अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के व्यापक रुख के अनुरूप रहा है, लेकिन मान्यता नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि भारत तालिबान से बात भी नहीं करेगा। मान्यता नहीं देने के अलावा भी भारत और तालिबान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और यही वजह है कि इन 5 सालों में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम तालिबान भारत में आयोजित कर रहा है। देखिए, यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी कि भारत ने तालिबान के साथ अपना व्यावहारिक बातचीत का रास्ता हमेशा से खुला रखा, तालिबान के आने से पहले भी और अब जब तालिबान सत्ता में है उसके बाद भी। भारत ने तालिबान के सामने बार बार ये बात कही है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए ना हो, और कहीं ना कहीं तालिबान ने भी इस चीज को समझा है। इसके साथ ही भारत चाहता है कि वहां स्थिरता बनी रहे और अफगानिस्तान में भारत की आर्थिक और रणनीतिक मौजूदगी भी कायम रही। इसलिए दिल्ली ने एक ऐसी नीति अपनाई है जिसे आसान भाषा में कहें तो मान्यता नहीं लेकिन एंगेजमेंट जरूर है, और पिछले 1 साल में इस एंगेजमेंट की रफ्तार काफी तेज हुई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का पिछले साल भारत आना। अक्टूबर 2025 में मुत्ताकी भारत आए थे। तालिबान की सत्ता में आने के बाद किसी वरिष्ठ तालिबानी नेता की भारत यात्रा का ये एक बड़ा पड़ाव था। मुत्ताकी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई और इसके बाद भारत ने काबुल में अपनी राजनयिक मौजूदगी को और मजबूत किया। भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को दर्जा बढ़ाकर उसे पूर्ण दूतावास के स्तर पर अपग्रेड किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने उस समय कहा था कि ये फैसला अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संपर्क को और गहरा करने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। इसी के बाद तालिबान के दूसरे मंत्री भी भारत आने लगे, यानी कि मुत्ताकी पहले बड़े नेता थे तालिबान के जो भारत आए। इसके बाद बैक टू बैक कई तालिबानी नेताओं का भारत दौरा लगा। नवंबर 2025 में तालिबान के उद्योग मंत्री नूरुद्दीन अजीजी भारत आए। दिसंबर 2025 में अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री नूर जलाल जलाली भारत आए और जुलाई 2026 में अफगानिस्तान के कृषि मंत्री अताउल्ला उमारी भारत आए। यानी सिर्फ 1-2 मुलाकातें की बात नहीं, विदेश, उद्योग, स्वास्थ्य और कृषि अलग अलग क्षेत्रों के मंत्री भारत आ चुके हैं। इसका मतलब साफ है, भारत और तालिबान की बातचीत अब सिर्फ राजनीतिक संपर्क तक सीमित नहीं, दोनों देश आर्थिक, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और मानवीय सहयोग जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू है पाकिस्तान। देखिए, भारत और अफगानिस्तान जितना करीब आएंगे उतनी ही मुश्किलें पाकिस्तान के लिए बढ़ती जाएंगी। पिछले 5 सालों में ये बात तो साफ हो गई कि भारत
तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार है, अफगान के लोगों के लिए हर स्तर पर मदद करने के लिए तैयार हैं। और ये पिछले कुछ सालों में देखने को भी मिला। समय समय पर भारत ने अफगानिस्तान को मदद पहुंचाई, मानवीय सहायता पहुंचाई, लेकिन ये सब कुछ जब हो रहा था तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ रही थी, क्योंकि एक वक्त जरूर ऐसा था जब तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते बड़े मजबूत थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये रिश्ते पूरी तरह पलट गए। एक तरफ भारत और तालिबान करीब आए और पाकिस्तान से तालिबान की दुश्मनी चरम पर पहुंच गई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वैसे तो सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, खासकर डूरन लाइन को लेकर दोनों देशों की स्थिति अलग अलग रही है, लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान का ऐसा आरोप है कि पाकिस्तान में जो भी आतंकी हमले हो रहे हैं उसके पीछे टीटीपी के आतंकियों का हाथ है, और उन टीटीपी के आतंकियों को यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को शरण अफगानिस्तान दे रहा है। और इसी के चलते कई बार सीमा पर दोनों देशों के बीच झड़प देखने को मिली। पिछले साल ही कई बार ऐसे मौके आए जब सीमा पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़प हुई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला किया, इधर से तालिबान ने पाकिस्तान पर पलटवार किया। देखिए, पाकिस्तान के कई आरोप हैं। पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान विरोधी आतंकवादी संगठन गतिविधियां चला रहे हैं। तालिबान पाकिस्तान के इन आरोपों को एक लेकर अलग रुख रखता है और दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर तनाव बना हुआ है। यानी पाकिस्तान के लिए समस्या यह है कि जिस तालिबान को वो कभी अपने रणनीतिक प्रभाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानता था, आज उसी तालिबान के साथ उसके रिश्ते खराब हो चुके हैं। और दूसरी ओर भारत के करीब तालिबान आ रहा है, तो एक मोर्चे पर यानी कि सीमा पर पाकिस्तान तालिबान से उलझ तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसकी चिंता ये भी है कि भारत से तालिबान के रिश्ते बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को देखा जाए तो ये सिर्फ तालिबान के सत्ता में आने के बाद शुरू नहीं हुआ। भारत लंबे समय से अफगानिस्तान में विकास और मानवीय सहायता के क्षेत्र में सक्रिय रहा है। अफगानिस्तान में भारत ने स्कूल, अस्पताल, सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं में योगदान दिया। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद भी भारत ने अफगान जनता के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखा और अब उसी मानवीय और विकासात्मक जुड़ाव के साथ राजनयिक संपर्क भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत तालिबान की हर नीति से सहमत है। अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को लेकर तालिबान की नीतियों पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर है। भारत की रणनीति फिलहाल अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए काबुल के साथ संपर्क बनाए रखने की है। यानी भारत एक तरफ तालिबान को औपचारिक मान्यता देने से बच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उससे बातचीत का रास्ता बंद भी नहीं कर रहा। और क्योंकि भारत और तालिबान करीब आ रहे हैं, ऐसे में तालिबान का भारत में विक्ट्री डे रिसेप्शन आयोजित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। ये इस नए क्षेत्रीय समीकरण की झलक है, जिसमें एक तरफ भारत और तालिबान की नज़दीकी बढ़ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। यानी काबुल की दिशा बदल रही है, दिल्ली की रणनीति बदल रही है और इस बदलते समीकरण को देखकर इस्लामाबाद की चिंता बढ़ना भी स्वाभाविक है। और जैसा कि इस बार का विक्ट्री डे रिसेप्शन इसलिए बड़ा हो सकता है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि पिछले 5 सालों में ये रिश्ते और ज़्यादा नज़दीक हुए हैं। पिछले 5 सालों में भारत और तालिबान काफ़ी करीब आए हैं। तालिबान के कई नेता भारत आए हैं और कहीं ना कहीं ये जो सेलिब्रेशन होने जा रहा है, ये जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, ये भी एक बढ़ते रिश्ते की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की इस पहल पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।